नमस्कार, चुनाव देख रहे हैं आप और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम डोगरा चौक में मौजूद हैं, जहाँ पर युवा एक बार फिर सड़कों पर उतर चुका है। ये साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। क्यों दिया जाता है जबकि वो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, लेकिन फिर भी हर बार जेकेएसएसबी के द्वारा टेंडर जो है वो ब्लैकलिस्ट कंपनी को दिया जाता है। आप ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, वो युवाओं की तरफ से है, लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी की तरफ से युवा बात करें जिस तरीके से टेंडर जो है और हर किसी युवा का यही कहना है कि आखिरकार उनके भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। अभी साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, डोगरा चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर युवा सड़कों पर पहुंचे हैं और सरकार से जेकेएसएसबी के खिलाफ नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और एक ही सवाल यहाँ पर सरकार से किया जा रहा है कि आखिरकार युवाओं के भविष्य के साथ आखिरकार क्यों खेला जा रहा है। ये बड़ा सवाल निशान जो है वो युवाओं की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है और एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर युवाओं ने पूछा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भीड़ में आज युवा आए हैं और हर एक युवा का यही कहना है कि आखिरकार उनके भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। ये साफ तौर पर डोगरा चौक की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सड़कों पर उतरे हैं और हर बार यही सवाल रहता है कि आखिरकार एप्टेक कंपनी को क्यों टेंडर दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? मैम, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें इन पे विश्वास ही नहीं रहा है, ना तो जेकेएसएसबी पे रहा है, ना तो एप्टेक की तो कोई बात ही नहीं है। जेकेएसएसबी ने क्यों हायर की ऐसी कंपनी जिसका पास्ट ट्रैक जो था वो बहुत ख़राब था, ब्लैक लिस्टेड थी डिफरेंट स्टेट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पे चार्जेस लगाए थे, फिर भी जेकेएसएसबी हमारे लिए कुछ नहीं करती। हम तो एप्टेक की तो बात दूर है, हमें जेकेएसएसबी पे ही विश्वास नहीं रहा है। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जेकेएसएसबी को ही डिसॉल्व किया जाए, क्योंकि कई सालों से हम एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, अच्छे नंबर लेते हैं हम अपनी मेहनत करके। पता नहीं कौन करता है ये, मतलब धांधली करते हैं, उनको तो बाहर लाते नहीं है और हमारे एग्ज़ाम स्क्रैप किए जाते हैं। हम लोगों की एज जा रही है, हम जब पढ़ना शुरू किए थे तो 18 साल के थे, आज हम 30+ हो रहे हैं, अभी तक हमारा ना तो जॉब लग रही ना कुछ हो रहा है। हमारी ये डिमांड है कि जेकेएसएसबी को ही डिसॉल्व कर लो और हमारे एग्ज़ाम जो है वो किसी एसएससी या आईबीपीएस को दिए जाए, जो कि हमारे एग्ज़ाम एक तो जल्दी कराए जाए, टाइम पे कराए जाए और ऑनेस्टी से कराए जाए, फेयर तरीके से कराए जाए। मनोज सिन्हा का एक बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि नौकरियां जो है ना दुकानों पर मिलेंगी ना सड़कों पर बिकेंगी, नौकरियां मेहनत से मिलेंगी। लेकिन फिर वहीं पर एप्टेक कंपनी को, एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को जो है वो टेंडर दिया जाता है। मैम, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें नौकरी कहाँ मिल रही है? जब हम मेहनत करके रिजल्ट देखते हैं हमारा तो कहीं नाम ही नहीं होता है। अच्छे नंबर लेके, मैं अगर अपनी बात करूँगा, मेरे 107 नंबर थे एसआई में, 92 नंबर थे एफएए में, फिर भी कहीं मौका नहीं मिल रहा, सिलेक्शन नहीं हो रही। कहीं सालों से हम अपने घरों से निकलकर जम्मू में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नौकरी मिले, उम्मीद रखे बैठे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। बस हमारा टाइम जा रहा है, हमारा एज जा रहा है, हमें कोई भी मतलब कुछ मिलता ही नहीं है। हमें पढ़ के कोई विश्वास ही नहीं रहा, ना तो हमें गवर्नमेंट पर विश्वास रहा है, ना अब जेकेएसएसबी पे है। एप्टेक की तो कोई बात ही नहीं, उस पर तो कौन ही विश्वास करते। क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं देश के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल खेला जा रहा है। देश के युवाओं की इसकी कोई कदर ही नहीं की जाती, कोई पूछता ही नहीं। ऐसे तो बोले जाते हैं ना कि भाई अपॉर्चुनिटी दी जाए यूथ को, यूथ के साथ सपोर्ट की जाए, लेकिन कौन है हमारे साथ? हम देखो ना, यहाँ बच्चे इतने सड़कों पे आए हुए, इनकी बात सुनता क्यों नहीं है कोई? क्यों ब्लैक लिस्ट कंपनी को बार बार टेंडर दिए जाते हैं? पहले भी मेरिट ट्रैक को दिया था, अब वो भी ब्लैक लिस्टेड थी, अब एप्टेक को दिया है, वो भी ब्लैक लिस्टेड है। क्यों? अगर पहले ही इतनी धांधली हुई तो अब आपके पास कोई ब्लैक लिस्टेड के अलावा कोई अच्छी कंपनी नहीं थी क्या? नौकरी ना मिलने पर ऐसे कितने युवा है जो डिप्रेशन का शिकार हुए, एंजाइटी का शिकार है, जिन्होंने नशा जो है वो कहीं ना कहीं नशे के रास्ते में चल पड़े हैं। मैम, मोस्ट ऑफ द युवा तो डिप्रेशन में ही है। नौकरी मिली किसको? सिर्फ तो एग्जाम देते हैं हम, नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। सारे युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार है। क्या करेंगे? आखिर इनकी डायरेक्शन कहीं बदल ना जाए।
यही तो रीजंस होते हैं जहां से एक युवा सही ट्रैक से उठकर किसी गलत ट्रैक पे जा सकता है। यही तो कारण बन सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस युवा का ना सुनेगी, इनके फ्यूचर का ध्यान ना देगी तो क्या हुआ, ये युवा कहाँ जाएगी? क्या लगता है कि एलजी प्रशासन सुध लेगी? क्योंकि हर बार आपकी तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार एप्टेक कंपनी को क्यों, ब्लैकलिस्ट कंपनी को क्यों, तो क्या इस बार सुध ली जाएगी या फिर से इग्नोर किया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा? हमें तो हर बात इग्नोर ही किया जाता है। हम अब एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी थोड़ा देख ले, हमें जो यहाँ के एमपी बने हैं वो भी तो थोड़ा देख ले। क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि जम्मू के युवा के साथ क्या हो रहा है? अगर उनको दिखाई दे रहा है तो वो चुप क्यों है? एलजी चुप क्यों है? इवन जेकेएसएसबी के जो ऑफिसर है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है किसी भी एग्जाम को करने के लिए, कोई फाइनल सिलेक्शन बनाने के लिए। अगर मैं आपको बात बताऊं, अभी पीछे जूनियर असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट एक बार आई, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई, उनको पता नहीं था कि हमें लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी। बाद में जो बच्चे यहाँ से गए उन्होंने बोला सर आपने लिस्ट ऐसे बनानी थी, ऐसे बनाई, उसके बाद उन्होंने चेंज की। इसका मतलब जो जेकेएसएसबी के में जो ऑफिशियल है उनको पता ही नहीं है कि सिलेक्शन लिस्ट कैसी बनानी है और कैसे नहीं बनानी, वो इनकम्पिटेंट है। अगर ऐसी बॉडी जिनको सिलेक्शन लिस्ट बनाने नहीं आती है, रखनी क्यों है ये? इनके हाथों हमारा कैरियर क्यों खराब कर रहे हो? डिसॉल्व कर दो इस जेकेएसएसबी को और हमारे एग्जाम एसएससी को दे दो, ताकि हमारे टाइम पे एग्जाम हो जाए, फिर वे में हो जाए और हम भी कुछ उम्मीद रख सकते हैं। अब आपका साफ तौर पर ये कहना है कि कोई भी टेंडर किसी कंपनी को ना दिया जाए, जेकेएसएसबी खुद कंडक्ट करे? नहीं, जेकेएसएसबी क्या ही कंडक्ट करेगी, वो तो इस काबिल है ही। जेकेएसएसबी इनकॉम्पिटेंट है। हमारी ये डिमांड है जेकेएसएसबी को ही डिसॉल्व करो। हमारी जितनी भी ये पोस्ट क्रिएट हुई है, चाहे फाइनेंस की है, एसआई की है या जो भी आने वाले हैं, ये एसएससी को दो। क्यों रखना है जेकेएसएसबी को, जिससे तो एग्जाम होता ही नहीं। आज तक कौन सा एग्जाम इससे जो फेयर हुआ? 3-4 सालों से एग्जाम दे रहे हैं हम, कोई एग्जाम इनसे नहीं हो पा रहा। तो हमारी यही डिमांड है, जेकेएसएसबी को ही डिसॉल्व करो। अब तक तो होना ही है, अब तक की तो कोई बात ही नहीं, वो तो है ही ब्लैक लिस्टेड। लेकिन जेकेएसएसबी भी इनकॉम्पिटेंट है, इसको डिसॉल्व करो, एसएससी को दे दो सारे एग्जाम। चलिए, बहुत शुक्रिया। वहीं पर आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, डोगरा चौक की तस्वीरें हैं जहां पर युवा आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार एप्टेक कंपनी को क्यों टेंडर जो है वो दिया जाता है, जबकि वो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, लेकिन फिर भी हर बार एप्टेक कंपनी को ही टेंडर जो है वो दिया जाता है। ये साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, डोगरा चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर युवा आज फिर से एक बार सड़कों पर पहुंचे। और आप ये भीड़ देख सकते हैं जहां पर युवाओं का ये कहना है कि कई सारे ऐसे युवा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं, और ऐसे कई सारे युवा हैं जिन्होंने नशे का रास्ता जो है वो अपना लिया है। सरकारी नौकरी, जहां पर हर एक युवा जो है वो यही सपना सजाता है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिले और अपना जीवन में खुशी से व्यतीत करे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर युवाओं का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भविष्य के साथ, युवा के भविष्य के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। और आप ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जेकेएसएसबी के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और आप ये भीड़ देख सकते हैं, क्या तादाद में, कितनी तादाद में युवा जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मांग कर रहे हैं। और सबका यही कहना है कि आखिरकार एप्टेक कंपनी को टेंडर क्यों दिया जाता है, जबकि वो ब्लैकलिस्ट कंपनी है। ये तस्वीरें डोगरा चौक की तस्वीरें हैं, जम्मू के डोगरा चौक की तस्वीरें हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी तादाद में युवा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जेकेएसएसबी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं और इनका ये कहना है कि जेकेएसएसबी को डिसॉल्व किया जाए। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के युवा है जहां पर हर एक सपना जो है युवा सजाता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले और कहीं ना कहीं वो अपनी खुशी जो है वो अच्छे से बसर कर पाए, अपनी जिंदगी जो है वो अच्छे से बसर कर पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि युवा सड़कों पर पहुंचते हैं। इससे पहले भी कई बार आपने तस्वीरें दिखाई चैनल के माध्यम से, कई बार हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर युवा जो है वो सड़कों पर आते हैं अपनी मांगों को लेकर। और हर बार यही सवाल उठाया जाता है कि आखिरकार क्यों एप्टेक कंपनी को क्यों टेंडर जो है वो दिया जाता है और क्यों आखिरकार भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये साफ तौर पर आपने ये तस्वीरें देखी जहां पर आपको ये बताते चले कि जाते जाते मैं आपको ये बताती चलूं कि जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं ने एक बड़ा सवाल जो है, युवाओं ने एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है कि आखिरकार एप्टेक कंपनी को टेंडर क्यों दिया जाता है, जबकि वो ब्लैकलिस्ट
कंपनी है, लेकिन फिर भी उस एप्टेक कंपनी को टेंडर दिया जाता है। कहीं ना कहीं युवाओं का ये कहना है कि कहीं ना कहीं भविष्य के साथ, युवा के भविष्य के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है और युवाओं का सोचा नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी जिसका हर कोई सपना होता है, हर किसी का सपना होता है सरकारी नौकरी का, लेकिन फिर भी यहाँ पर युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और युवाओं ने ये सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार एप्टेक कंपनी को टेंडर क्यों दिया जा रहा है। और आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि गो बैक के यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं, जेकेएसएसबी के खिलाफ यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं।